प्रपन्नार्थी हरे प्रसीद। प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ऐगिरि नन्दिनी नन्दितमैदिनी विश्वविनोदिनी नन्दिनुते। गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णुविलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूतिकृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्याकापर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्याकापर्दिनी शैलसुते। जय माता दी। आज आप सबको सुचिता का पर्व नवरात्रि के अष्टम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम महागौरी जो 8वीं देवी हैं, महागौरी की उपासना किस प्रकार की जानी चाहिए, तो इस पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। महागौरी, महा कहते हैं बहुत को। जिस प्रकार जब विशेष रूप से किसी वस्तु की, किसी वस्तु विशेष की उपासना या वर्णन कहने को कह सकते हैं, तो उसको उससे पहले महा कहा जाता है। जिस प्रकार महाध्यान, महारात्रि, महाघोर, तो जिसके पीछे महा लगाया जाता है यानी वह वस्तु विशेष है। तो गौरी मैया का तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर अष्टम दिवस की जो देवी हैं उनको महागौरी के नाम से जाना जाता है। तो साधक प्रश्न करते हैं कि गौरी तो हम सब जानते हैं, गौरी माता हैं, गौरी मैया हैं, भगवान शिव की पत्नी हैं। इसके पीछे महा लगाने का क्या तात्पर्य है? यह महागौरी यह क्यों कहा जाता है? क्या गौरी अलग हैं, महागौरी अलग हैं, या दोनों एक ही हैं? तो आज इस गूढ़ तत्व के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जब भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भवानी ने तपस्या की थी, तो अन्न और जल का त्याग करके मैया ने तपस्या की। इससे मैया का शरीर काला पड़ गया और मैया ने बहुत वर्षों तक, करीब 10,000 वर्षों तक अन्न और जल का त्याग करके केवल हवा, जिस प्रकार कहते हैं ना, हवा पी करके रहना, केवल वैसी वायु पी करके मैया ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। इससे मैया का शरीर बहुत ज्यादा काला पड़ गया। फिर गंगा जल से मैया को अभिषेक कराया गया। तब जितना काला पड़ा था वह सब उससे भी कहीं अधिक मैया गोरी हो गई। इसी से अष्टम दिवस की मैया को महागौरी कहा जाता है। यानी बहुत गोरी हो जाने के कारण मैया का नाम महागौरी पड़ा। और इनकी भी जो पूजा है विधिवत पूर्वोक्त रीति से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्योपासन से निवृत्त होकर के प्राणायाम इत्यादि के द्वारा मन और इंद्रियों का ध्यान केंद्रित करके मैया की महागौरी की उपासना की जानी चाहिए एवं इनको सफेद वस्तु का भोग लगाना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। हो सके तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और यदि संभव नहीं हो तो केवल या देवी सर्वभूतेषु
महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार मंत्र जाप करना चाहिए एवं कवच, अर्गला, कीलक, फिर इस मंत्र का जाप एक माला यानी 108 बार बीज मंत्र का जाप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे और इसके बाद कुंजिका स्तोत्र का एक पाठ करके अष्टमी के दिन, कहीं कहीं विधान है कि अष्टमी के दिन मैया का झोली पूजते हैं, तो जो अष्टमी के दिन नवरात्रि की पूर्ण करते हैं, विश्राम करते हैं, उनको अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करने के उपरांत मैया का यह पूजन कर लेना चाहिए और कन्या पूजन के उपरांत नवरात्र व्रत की पूर्णाहुति करनी चाहिए एवं इसी मंत्र का 108 बार जप करने के उपरांत जो साधक नवमी को पूर्ण करते हैं नवरात्रि व्रत, तो उनको पूर्वोक्त जिस प्रकार से पहले दिन से लेकर के अब तक करते आ रहे हैं उसी क्रम से यथावत ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ संभव न हो तो या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें एवं इसके बाद मैया को भोग लगाएं एवं दैनिक दिनचर्या करें और नवमी वाले दिन फिर कन्या पूजन करने के बाद पूर्णाहुति करें। परंतु यदि जो अष्टमी के दिन ही पूर्णाहुति करते हैं तो उन्हें अष्टमी के दिन विशेष रूप से मैया की पूजा करने के बाद नवरात्रि की पूर्णाहुति विश्राम करना चाहिए। तो इसी से महागौरी का यह कथा श्रवण करने के बाद अब नवमी के दिन जो मैया सिद्धिदात्री हैं उनकी भी हम कल विशेष चर्चा करेंगे एवं महागौरी मैया आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और जिस प्रकार मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं उसी तरह से हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं पुनः आऊँगा और मैया सिद्धिदात्री के ऊपर चर्चा करेंगे। जय माता दी।